हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और दोस्तों, दूसरी बात, आज मैं 25 तारीख 25/9/2018 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आया हूँ ग्रुप डी के। इससे पहले का भी करा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये मैं पूरा शिफ्ट कराऊंगा जो इसमें आए थे, तो आप देख लीजिए। तो आज हम 25 तारीख कर रहे हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है 7/11। इसको अगर दशमलव में व्यक्त करना है दोस्तों, तो आपको तो इतना पता ही है कि यार ये 1 डिजिट है, ये है आपकी 1 और ये है आपकी 2 डिजिट। यार इसको अगर इससे भाग दिलाना है तो यार जैसे कोई बंदा है बड़ी इमेज का है और छोटी इमेज का है, अगर वो उसके बीच में जाना चाहता तो उसको भी तो इमेज बनानी पड़ेगी। तो इसको इमेज बनाने के लिए 0 पॉइंट तो आने ही चाहिए। अगर ये 70 हो गया तो 11 छक 66, 70 में से 66 निकाल दो, 4 बचा। तो 11 3 33। इतना तो सभी को पता है यार, डिवाइड करके आप लोग निकाल सकते हो। नहीं आता है जिसको ये भी करना, तो यार सोच लो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। देखो, जिसको नहीं आ रहा है देख लो, 11 है, ये 7 है, तो 0 पॉइंट लगेगा तभी तो ये 70 हो जाएगा। 11 छक 66, 10 पैसे 4 6 गया 4 40, तो 11 3 33। और भी निकल सकता था लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ये 7 70 हो जाता, फिर आगे बढ़ जाता, फिर 66, वही रूल कटता। इसीलिए यहाँ पर बार लगाया कि बार बार ये रिपीटेंस होता रहेगा। ठीक है, वहाँ बार लगाया। चलो अगला, निम्नलिखित में कौन सी संख्या विभाज्य है 9 से? अगर आप इन सबको भाग देने लग गए तो पेपर में आपका टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो आप इनको भाग देने के बजाय आप इसको ये देखो कि यार इन सबको अंदर गुणा कर जोड़ लो। 4 5 9 9 6 15 15 9 15 10 25, तो 15 9 24, 24 और 9 33। तो 33 इसका आ रहा है, ये 9 से भाग नहीं है, तो ये भी नहीं है। पहला वाला तो नहीं है। दूसरा वाला 4 5 9 9 6 15 15 9 24, 24 6 30, तो ये भी भाग नहीं है। चौथा वाला देख लेते हो, 1 और 2 3 3 3 6 6 और 8 14 और 1 15, ये भी भाग नहीं है। बचा ये लास्ट, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 8 18 18 9 से भाग है, बिल्कुल है 2 बार में, तो यही उत्तर आएगा। ठीक है, और आप इसको भाग करके भी देख सकते हो। अगर जिसको भाग करके भी देखना है तो वो भाग करके भी देख सकता है इसका। वैसे पूर्णता तो ये 1 2 3 4 8, सीधी बात है। 9 से अगर भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 3 7 8। अगला क्वेश्चन, 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की गति से प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? देखो, सबसे पहली बात है, कभी भी सापेक्ष
कभी भी कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, पहली बात ये याद रखो, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ये प्लेटफॉर्म है मान के चला, इसको पार कर रही है, तो मतलब वह अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई को पार कर रही है, ठीक है। तो 162 तो है ही ट्रेन लंबी, बटा क्या 44 सेकेंड में, और कितना टाइम लेगी इसको आप ए मान लो, और 54 क्या नाम है, चलो आप x मानना चाहते हो x ही मान लो, बराबर 54 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज कर दिया तो यह कितना हो गया 5/18, 18 3 54, 3 5 15, तो यह 44 की 15 से गुणा हो गई, तो 44 की जब 15 से गुणा हो गई, 44 गुणा 15, तो ये 660 बन गया, माइनस क्या था x बराबर 162 जो ये लंबाई, तो यह सीधे सीधे कितना हो गया 498 मीटर, 498 मीटर। सबको समझ आया? सबको? चलो अच्छी बात है, आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं आपको वहाँ बताऊँगा। देखो यहाँ से यहाँ 5 7 जा 35, अब 55 में से नहीं 7 घटा दो, जल्दी से घटाओ। पचपन में से 7 घटाइए, अड़तालीस। तो ये 48 हो गया। अड़तालीस ये हो गया। तो फिर यहाँ पर ये जो भाग का चिन्ह है इसके पास चला जाएगा और ये इसको काटेगा। आपको पता है 18 6 बार में काटेगा इसे, ये 6 बार में, और यह 48 ये इसे काटेगा 48 को 3 कम 3, 4 में से 3 गया, ये 16 बार में काटेगा। 6 छक्काम 36, 6 कम 6 3 9 96। तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 6। सबको समझ आ गया? ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। एक्स और वाई की वर्तमान आयु अगर 5:4 है, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु 11:9 हो जाएगी, तो वाई की आयु कितनी है? देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और नीचे मैं यहाँ बता देता हूँ। एक्स और वाई 5 रेशियो क्या है, 1 मिनट, 5 4 11 9, ठीक है। 3 वर्ष बाद कह रहा है, 3 वर्ष बाद 11 9।
XY की वर्तमान आयु 5 और 4 है। 3 वर्ष बाद 11 और 9 हो जाती है। यहाँ से अंतर देखा तो 5 का है और यहाँ से देखा तो 6 का है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो इन दोनों का अंतर देखा 10 11 2, इन दोनों, तो यहाँ से इसको 10 दे दिया और यहाँ से 2 चौका 8, ये 8 हो गया। तो 11 और 9 अब ये बराबर हो गया। यहाँ से यहाँ का अंतर कितना, 1 है, जबकि यहाँ से यहाँ का 3 है। अब वो y की एज पूछ रहा है, तो y की जो वर्तमान उम्र अगर देखो तो 3 8 24 आ जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते तो 3 9 27, 27 में से 3 घटा दो, 26 25 24, तो डायरेक्टली 24 लिख दो। कितने साल का, 24। ठीक है, सबको समझ आ गया। इंदु और चंद्रा अकेले अकेले काम को 20 और 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इंदु काम शुरू करता है तो 3 दिन काम करता है, तो 5 दिनों के लिए छुट्टी लेता है, तो जिसके दौरान चंद्रा जारी रखता है काम को 20 और 80 दिन में। इंदु और चंद्रा है, इंदु और चंद्रा ये 20 दिन कर रहा है या 80 दिन कर रहा है, टोटल 80 मान लो। तो ये 20 के रफ्तार से ये 4 दिन में कर देगा या एक ही दिन में करेगा, बट ये क्या कर रहा है कि 3 दिन काम कर रहा है, 4 3 12। अगर यहाँ 8 दिन की बात करें तो 8 चौक 32 और ये 17 चौक 68, तो 80 में से 68 घटा दो 12, टोटल हो जाएगा। तो अब यहाँ 3 दिन के लिए, अतः पूरा करने के लिए 4 3 12, तो 32 में अगर मैं 3 भी जोड़ दूँ तो सीधे सीधे 35 आ जाएगा, 30 दिन। ठीक है। अक्षय 2 वर्ष के लिए 6% साधारण ब्याज की दर पर 3,000 रुपये उधार लेता है, तो 2 साल के लिए 9% वार्षिक दर पर दोस्त को उधार दे देता है, तो अक्षय कितना लाभ। तो इसको डबल बार आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन छूट गया क्या इससे पहले का, नहीं, 30 43 डायरेक्ट नहीं पूरा है। तो इसमें डायरेक्टली फॉर्म लगा सकते हो, P/R/T अपॉन 100, तो ये 300 गुणे 6, 2 गुणे 6 बटे 100, तो ये हो जाएगा 606 और ये 3600, तो ये डबल 100 काट दो इसमें, तो ये 360। इसमें भी सेम वही P/R/T ऑन 100, 3000 गुणे 2 गुणा 9 बटा 100, तो डबल 0 काट दो तो 30 दूनी 60, 60 9 54, 540, तो 540 में से 360 घटा दो तो ये 180 रुपये। तीन पाइप है 10.8, 21.6 और 18 घंटे में खाली कर सकते हो, तो तीनों पाइप
एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में भरेंगे। यहाँ पर बताने के लिए ठीक है 10.8, दूसरा पाइप है 21.6, तीसरा पाइप 18। इनका एलसीएम करेंगे तो 216 आएगा। यहाँ से बटा किया तो ये 10 आ गया। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये भी पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया। तो ठीक है, तो 108 दूनी 216, तो बस दूनी तो ये बटा 10 है, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो ये एक बार में, लेकिन ये इससे गुणा हो जाएगा ये 10 बार में, तो 18 12 20 में से 10 निकल 10 जोड़ दो 30, 30 में से 12 घटा दो 18, तो 216। जब इसे काटेगा तो सीधी बात है 12 ही बार में चला जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें 3245 का। निम्न चार्ट में से 250 से कम निर्माण किया गया किस पे। देखो, आपको जाहिर सी बात है क्वेश्चन देख के ही कौन से स्क्रू पे 250 से कम निर्माण किया गया है, सीधी सी बात है। यहाँ पर जा रहा है जनवरी में कितना किया गया है 200, और जबकि 250 से कम बता रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न चार्ट में किस में 250 से कम निर्माण किया गया, तो सीधी सी बात है जनवरी। 2 PM पर घंटे की सुई 2:12 पे मिनट की सुई के बीच कोण कितने का। 2:12 पे है। देखो, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता दिया है। 2:12, आप इसे 30 × H - 11/2 मिनट कह सकते हो। तो 30 × 2 11/2 मिनट के हिसाब है 12 का, तो 2 छक 12 66, और यह 60, तो 66 में से 60 घटा दो, सीधी सी बात है 6 मिनट डिग्री। ये वाला तो 6 डिग्री, ये वाला आसानी से आप सॉल्व कर लेते, ये मैंने आप इतनी बार बताया। लेकिन अगर फिर भी बाई चांस किसी को यह मेथड से नहीं समझ आया, तो आपको मैं दूसरा मेथड भी बताता हूँ, रुक जाओ, लेकिन वो मेथड थोड़ा तगड़ा बैठेगा। देखो, 2:12 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बता देता हूँ। हाँ, आपको पता है 1 घंटे में कितने का कोण बनता है? 30 डिग्री का। कोई पूछेगा कैसे? भाई, इतना आपको नहीं पता है तो जान लो कि यार, घड़ी जो पूरा चक्कर लगाती है एक बार में 360 डिग्री का बनता है, और समय पूरा 12 तक होता है। 12 × 36, तो 30 डिग्री का बन गया। ठीक है, अगर मैं 1 मिनट की बात करूं, केवल 1 मिनट में कितना बनता है? 60 के हिसाब से 00, तो 6 डिग्री का बनेगा 1 मिनट में 6 डिग्री का। तो 2:12 की बात कर रहा है। तो 2 हार्स का टाइम है 12/2,
क्या 60। आप इसे क्या कर सकते हैं, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो 2 सही 1/5 भी कह सकते हो। तो आप इसे 5 दूनी 10 और 11, 11/5 कहोगे। हार्स। घंटे की सुई का कोण 11/5 30 डिग्री। अगर इसका निकालोगे 5 6 30, तो ये 660 डिग्री बन गया। अब 12 घंटे के हिसाब से 12 6 72, दोनों के बीच का कोण 72 - 66 = 6 डिग्री। आपको कौन सा मेथड सही लगा, आप वो यूज़ कर सकते हैं। देखो कॉस स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 10 और कॉस स्क्वायर 90 का मान ज्ञात करें। कॉस स्क्वायर 5 में 10 जोड़ दिया तो ये कॉस पद कितना हो गया, 10 5 15। 90 में 10 कम कर दो, कॉस 50, ये कॉस 45। तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 3 4 5 6 7 8 प्लस कॉस 45। तो यह 8 + 1/√2 का क्या है स्क्वायर, तो 8 प्लस आधा यानी कि 8.5 कह सकते हो। ये वाला सवाल देखो, आज का लास्ट सवाल यही है, फिर कल बताएंगे ग्रुप डी के, फिर से अगले क्वेश्चन कल बताएंगे। तो इस क्वेश्चन में ये है कि आप पहले इसको जोड़ लो। 17 में अगर 14 जोड़ दिया तो ये 91 हो गया। और यहाँ से 12 में से 9 निकाल दिया तो ये 3 हो गया। 7 × 6 = 42, तो ये 18 हो गया। तो सबसे पहली बार 91 बड़ा नंबर है, तो 18 में से 3 घटा दो, तो 5 5 10 और ये 6, तो ये 8 में से 1 निकाला 7 76। तो अभी के लिए इतना ही। अब ये समझ आ गया ना, नहीं समझ आया तो देखो, ये 7 × 6 = 42 हो जाएगा, 6 × 3 = 18, तो 91 - 18 था, कितना हो जाता है। 91 में से 91 में से 10 गया 81, 81 में से और 8 घटा दो, 81 में ये हो जाता 71, पर यह 72 73 हो जाता। तो 73 में आप क्या करो, 3 जोड़ लो, फिर 76 हो गया। आप ऐसे भी कह सकते थे।
ठीक है, जैसे आपको सही लगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं। ओके।